Assalamu alaikum, class 8. Hope you all will be safe and healthy at your homes. Today the date is 14th July 2020 and the day is Tuesday. Today we will continue our previous topic, Watson and Crick model of DNA. Today we will discuss transmission of characteristics through DNA. कल हमने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, कि डीएनए का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है और डीएनए का जो मॉडल था वो किसने प्रेजेंट किया था, वॉटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। और इसकी 4 टाइप्स पड़ी थी, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, थाइमिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड एंड गुआनिन न्यूक्लियोटाइड। ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स मतलब जो खसूसियात हैं, जैसे हमारा आई कलर है, हेयर कलर है, स्किन कलर है, ये किस तरह पेरेंट्स से अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं, उसके बारे में आज हम देखेंगे। कहते हैं जब एक ऑर्गेनिज़म फॉर्म्स गैमेट्स, जब एक ऑर्गेनिज़म की बॉडी के अंदर गैमेट्स बनते हैं, मतलब कि एक स्पर्म और एक एग, इन दोनों को गैमेट्स बोलते हैं। किस प्रोसेस से? मियोसिस के प्रोसेस से। देन जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं इन द गैमेट्स, मतलब कि हाफ स्पर्म्स में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होंगे और हाफ एग में होंगे, जिसको हम हैप्लाइड बोलते हैं। हैप्लाइड मतलब हाफ, इसलिए जैसे कि अब टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, तो 23 स्पर्म में होते हैं, चले जाते हैं, और 23 एग्स में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हैप्लाइड स्पर्म्स और एग्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स मेट, मिलेंगे, देन क्या होगा? हैप्लाइड स्पर्म सेल्स from male, haploid egg cell from female fuse with each other to form a diploid। चलिए, अब जो हमारे पास हैप्लॉइड थे, जब वो फ्यूज़ करेंगे आपस में, देन हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? डिप्लॉइड प्रोड्यूस होगा, जिसको हम 2n से शो करते हैं, और हैप्लॉइड को सिंगल 1n कह लें या सिंपल n से शो करते हैं। जब वो डिप्लॉइड बनता है, उस डिप्लॉइड सेल को हम क्या कहते हैं? ज़ाइगोट। क्या कहते हैं? ज़ाइगोट। कि जब मेल और फीमेल एग और मेल स्पर्म आपस में मिलेंगे, हैप्लॉइड से क्या बनेगा? डिप्लॉइड सेल, जिसको हम कहते हैं ज़ाइगोट। इन दिस वे एक कंप्लीट हेरिडिटरी मटेरियल, देखें, स्पर्म और एग दोनों में से आया है, किसमें? ज़ाइगोट में। वो रीस्टोर्ड हो गया है इन द ज़ाइगोट। द फिज़िकल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ऑल द करैक्टर्स, जिन्हें हम बोलते हैं जीन पेयर्स, आर ट्रांसफ़र्ड इन द ज़ाइगोट। अब जो जीन्स थी स्पर्म में से और एग्स में से, ये ट्रांसफ़र हो गई हैं ज़ाइगोट में। तो इस तरह क्या हुआ है? ज़ाइगोट आफ्टर पासिंग थ्रू वेरियस चेंजेस डिवेल्प हो जाता है इनटू अ फुल ऑर्गेनिज्म में विद स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। मतलब एग्स से जो करैक्टरिस्टिक्स आई हैं वो भी उसमें शो हो जाएंगी, और जो सी स्पर्म में से आई हैं वो दोनों उसमें शो होंगी ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। दस जो ज़ाइगोट है वो फर्स्ट सेल होता है जो कि डेवलप हो जाता है एक फुल ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, फ्रॉम विच द लाइफ और ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट कहाँ से हुआ है? ज़ाइगोट से, और एंड कहाँ पे? एक फुल ऑर्गेनिज्म बन के, राइट जी। द नेक्स्ट हेडिंग इज़ इनहेरिटेबल एंड नॉन इनहेरिटेबल करैक्टर्स। कि इनहेरिटेबल कौन सी करैक्टर्स होते हैं और नॉन इनहेरिटेबल। तो जो करैक्टर, जैसे कि हमारा आई कलर है, स्किन कलर, हेयर कलर, फ्री और अटैच्ड एयर लोब, जिसको हम कान की लोग कहते हैं, किसी की अटैच होती है स्किन के साथ और किसी की आज़ाद होती है, ठीक है। हाइट, इंटेलिजेंस, ये जो ट्रांसमिटेड होती हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ये सारे करैक्टर्स जो कि ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, मीन के पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये सारे क्या हैं? इनहेरिटेबल करैक्टर्स। इनहेरिटेबल करैक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स ही हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं। जीन्स के ऊपर ही सारी इंफॉर्मेशन कोड है कि जो जो करैक्टरिस्टिक्स जानी है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग वो कौन सी जाएंगी। तो कुछ करैक्टरिस्टिक्स या करैक्टर्स हैं पेरेंट्स के जो कि ट्रांसफ़र नहीं होते टू द ऑफस्प्रिंग बिकॉज दीज आर नॉट डिवेल्प्ड बाय जीन्स, क्योंकि इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जीन्स पे प्रेजेंट नहीं होती, तो इनको हम नॉन इनहेरिटेबल करैक्टर्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है, अगर एक पर्सन है, उसका कोई बॉडी ऑर्गन है वो लॉस्ट हो गया है या वीक हो गया है किसी डिज़ीज़ की वजह से,
तो वो जो करैक्टर है वो उसके ऑफस्प्रिंग में या उसके चिल्ड्रन में ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये हैं नॉन इनहेरिटेबल करैक्टर्स। एग्ज़ाम्पल्स देखें ऑफ इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स की। सबसे पहले उसने जो एग्ज़ाम्पल दिया है हमारे आई कलर की दी है। अब देखें, हम कहते हैं किसी का आई कलर ब्लैक है, ब्राउन है, हेज़ल है, ब्लू है, ग्रीन है। वो किस वजह से होता है? ये देखें, ये स्पेसिफ़िक हर कैरेक्टरिस्टिक की स्पेसिफ़िक जीन्स होती हैं, ठीक है। तो हमारी जो आई कलर है उसको भी कंट्रोल कौन करती हैं? अ पेयर ऑफ जीन है जो कि स्पेसिफ़िकली इस कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है। द कलर ऑफ आई इन एन ऑर्गेनिज्म कंट्रोल होता है बाय अ पेयर ऑफ जीन। तो ये एक क्या है? इनहेरिटेबल करैक्टर है। जीन्स कंट्रोल करती हैं प्रोडक्शन किसकी? ब्राउन पिगमेंट हमारी आई में जो प्रोड्यूस होता है। अगर उसकी एक कंट्रोल प्रोडक्शन होगी तो क्या होगा? जो हमारी आई का जो लेंस में कलर नज़र आएगा वो कौन सा होगा? ब्राउन होगा। जो अगर ये कलर है वो कहते हैं इफ़ द जीन्स वर्क एंड प्रोड्यूस मोर पिगमेंट, अगर ये जो पिगमेंट है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाए तो हमारी आइज़ क्या शो होती हैं? ब्लैक शो होती हैं। अगर लेस अमाउंट में, काफ़ी लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है तो ये लाइट ब्राउन कलर की होती हैं। लेकिन अगर जो हम कहते हैं ना हमारी करैक्टरिस्टिक्स, जैसे स्पेसिफिकेशंस हैं कि किसी का ब्लू होता है, ग्रीन एंड हेज़ल कलर की आइज़ होती हैं, वो किस वजह से होता है? इज़ ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन पिगमेंट इन डिफरेंट अमाउंट्स। अब ये डिफरेंट रेशोज़ होती हैं, उन कैटेगरी बन जाती है जिसमें अगर इस रेशो का उसकी ब्लू लेंस होगा तो इस रेशो का होगा तो वो ग्रीन होगा, और उससे जो डिफरेंट होगी वो हेज़ल होगा, ठीक है। इसी तरह जो एक और करैक्टरिस्टिक उसने हमें दिखाई हुई है अटैच्ड एंड डिटैच्ड एयर लॉब, जिसको हम क्या कहते हैं? कान की लॉबी कहते हैं। कुछ लोगों की इस तरह अटैच होती है और कुछ लोगों की इस तरह, इसको कहते हैं आज़ाद लो, ठीक है। कान की लो इस तरह होती है जो कि अटैच नहीं होती। तो कहते हैं कुछ लोगों में एयर लॉब्स अटैच होती हैं विद द साइड्स ऑफ फेस, वाइल कुछ जो अदर होते हैं उनमें फ्री होती हैं। दिस करैक्टर इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय जीन्स का भी स्पेसिफिक जीन पेयर है। व्हेन द सेट जीन्स वर्क करती हैं एयर लॉब्स हैंग फ्रीली। तो जो हमारी स्पेसिफिक जीन्स हैं वो जब वर्क करेंगी तो ये फ्रीली होंगी, ठीक है, यानी कि डिटैच लॉब्स होंगी। तो सम पीपल डू नॉट हैव दिस जीन, कुछ लोगों के पास ये जीन नहीं होती, इसलिए क्या होता है? देयर एयर लॉब्स रिमेन अटैच्ड ही रह जाती हैं विद द साइड्स ऑफ द फेस। जस्ट ये सारा डिफरेंस है जो कि किस वजह से है? ड्यू टू डिफरेंस इन जीन पेयर। नेक्स्ट ये एक्टिविटी है, कह रहा है कि ऑब्जर्व कंपेयरिंग करैक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू आई कलर से रिलेटेड है ये सारी एक्टिविटी। ऑब्जर्व करें आई कलर ऑफ योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स का एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन द टेबल गिवन बिलो। कर आप घर पे बैठ के कर सकते हैं तो इसको करें, इससे आपकी जो एबिलिटी है वो शार्प होगी। आपने नेम्स लिख लेने हैं उस पर्सन का, जो भी नेम है फ्रेंड का, ठीक है, उसका आई कलर नोट करना है। देन विच पेरेंट ऑफ या फिर ग्रैंड पेरेंट से उसका जो कलर है, मतलब उसके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर या फादर किस में से उसको ये आई कलर मिला है। इस तरह आप इसको देख सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।